मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विजनरी सोच ने प्रदेश के विकास को नई रफ्तार दी है। प्रदेश के औद्योगिक विकास को नया रूप देने के लिए रीजनल सेक्टर में उम्मीदें टटोलने वाले मुख्यमंत्री ने न सिर्फ देश की सीमाएं लांघकर विदेशों में निवेश का मंत्र दिया, बल्कि देश के अंदर कई राज्यों में भी पहुंचकर संभावनाएं तलाशी है। इस कड़ी में राजस्थान की राजधानी जयपुर भी शामिल हो गई है। मुख्यमंत्री ने जयपुर में राजस्थान के निवेशकों के सामने अभ्युदय मध्य प्रदेश की नई तस्वीर पेश की। उम्मीदों, वायदों, भरोसे के साथ भविष्य की नई स्क्रिप्ट तैयार हुई, जो आने वाले दिनों में न सिर्फ मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की मैत्री की नई गाथा बताएगी। यही है निवेश का मोहन मंत्र और इसी पर हमारी आज की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जयपुर में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में राजस्थान के निवेशकों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दीप प्रज्वलित कर सेशन का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य के सभी निवासियों को हाल ही में मनाए गए राजस्थान राज्य के स्थापना दिवस और अखंड सौभाग्य के लोक पर्व गणगौर पूजन की बधाई और मंगल कामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जुड़वा भाइयों की तरह है। दोनों राज्य मिलकर विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत तैयार कर रहे हैं। हम सिर्फ विरासतों और विविधताओं के ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी एक दूसरे के स्वाभाविक साझेदार हैं। राजस्थान का विकसित टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और मध्य प्रदेश की ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादन क्षमता, टेक्सटाइल पार्क एवं मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मिलकर एक सशक्त वैल्यू चेन तैयार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती काली सिंध चंबल राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। यह परियोजना दोनों राज्यों की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की इस परियोजना में दोनों राज्यों को मात्र 5% राशि देनी होगी। और मोदी जी के आशीर्वाद से अब आप बताओ, 2 राज्य पीकेसी योजना केवल राजस्थान का उल्लेख कर दे, सब मिलाकर 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रही। और 1 लाख करोड़ की योजना में केवल हमारा दोनों राज्य का तो 10% लगना है और बाकी सारा पैसा भारत सरकार देगी। ये कैसा आश्चर्य हो सकता है। और भारत सरकार बगैर संकोच के मोदी जी स्वयं आकर के इस बात को अनाउंस करते। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संबोधन के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। राज्यों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे मधुरता से पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के व्यापारियों ने देश दुनिया में व्यापार व्यवसाय में अपना नाम कमाया है। धन कमाने के लिए मन और बुद्धि चाहिए। राजस्थान के व्यापारियों ने अपनी क्षमता, युक्ति, बुद्धि और योग्यता से अपना लोहा मनवाया है। हम यहाँ दोनों राज्यों के बीच व्यापार संबंध प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। वर्तमान हालातों में कई तरह की चुनौतियां हैं, साथ ही हमारे पास आगे बढ़ने के स्वर्णिम अवसर भी हैं। कुछ साल पहले तक हमारे निवेशक खाड़ी देशों में निवेश के लिए जा रहे थे, लेकिन अब वहाँ स्थिति तेजी से बदल गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में नियम कानूनों का सरलीकरण किया जा रहा है। क्योंकि आखिरकार ये अलग बात है, मैं बोल सकता हूं आपके बीच में, हमारे राजस्थान के लोग तो पूरे देश के हर जगह व्यापार व्यवसाय के झंडे गाड़ने के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ क्या, दुनिया के किसी कोने में भी अगर आपको मौका मिले तो क्षमता योग्यता से कोई कम नहीं पड़ता, ये तो पक्की बात है। हमारे अपने ये नैसर्गिक गुण भी है, ईश्वर की मेहरबानी। मध्य प्रदेश सरकार ने कई क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए 26 प्रकार की नई नीतियां लागू की हैं। अब स्पेस और एआई सेक्टर के लिए भी हम पॉलिसी लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के सरप्लस बिजली स्टेट्स में से एक है। अब हम देश के ग्रीन, क्लीन एंड सोलर एनर्जी कैपिटल के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के सरप्लस बिजली स्टेट्स में से एक है। अब हम देश के ग्रीन, क्लीन एंड सोलर एनर्जी कैपिटल के रूप में उभर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस राज्य बनने के बाद अब मध्य प्रदेश की बिजली से दिल्ली में मेट्रो ट्रेन संचालित हो रही है। प्रदेश में लगभग 2 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट दर पर घरेलू बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। औद्योगिक विकास के साथ माइनिंग सेक्टर में भी तेज गति से कार्य हो रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म के लिए राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने के लिए 1 रुपए में लीज पर जमीन दी जा रही है। मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। इसलिए हमने बहुत सारे प्रशासनिक स्तर पे भी बदलाव भी किए
और बिजली की बात आपने कही, हमारी मध्य प्रदेश की बिजली से तो दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चल रही है। आज व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग और सभी प्रकार के क्षेत्र में जितने प्रकार से कर सकते हैं वो हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। और उसी प्रकार से इंडस्ट्रियों का प्रकार भी हमारे लिए आज उतना ही महत्व का है। माइनिंग सेक्टर के अंदर में भी बहुत तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और माइनिंग सेक्टर के अलावा जैसे वर्तमान के दौर में हेल्थ के मामले में भी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज में भी हमने पीपीपी मॉडल पे 10 साल के लिए हमारा 300 बेड का हॉस्पिटल आपको देंगे और 30 एकड़ जमीन 1 रुपए में देंगे। मध्य प्रदेश जहां संभावनाएं सिर्फ दिखती नहीं, साकार होती हैं, जहां नीतियां मजबूत हैं और इरादे उससे भी ज्यादा, अवसरों की धरती, विश्वास की पहचान, जहां निवेश को मिलता है सुरक्षित माहौल और विकास को नई रफ्तार। आइए जुड़िए देश के दिल से और बनिए तरक्की की इस नई कहानी का हिस्सा। आज का निवेश, कल की तरक्की, यही है नए भारत का मध्य प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।